नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको जो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऑनलाइन करना है, किस प्रकार करना है, इसकी सारी ही जानकारी मैंने पिछले ही वीडियो में दे दी थी। फिर भी काफ़ी सारे साथियों के जो मुझे है कमेंट मिल रहे थे कि सर जो डिजिटल प्रवेशोत्सव है उसमें जो लोगों की समस्याएँ काफ़ी सारी नज़र आ रही थी, तो सारी जानकारी, सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में करने का प्रयास रहेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो साथियों शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव करना है वो शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से करना है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर शाला दर्पण शिक्षक ऐप डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आपको एमपिन जनरेट करने होंगे और आपको ओपन करना होगा। अगर मान लीजिए आपको लॉगिन करने में या और भी दिक्कत आ रही है, यानी कि आपका जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है ओपन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने इसका पहले ही एक कंप्लीट पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि लॉगिन किस प्रकार होगा। लॉगिन अगर आपके नहीं हो रहा है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं लॉगिन से रिलेटेड या और भी आपके शाला दर्पण शिक्षक ऐप से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही सारी जानकारी मैंने उसमें दी हुई है। अब देखिए, जब आप शाला दर्पण शिक्षक ऐप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिजिटल प्रवेशोत्सव का, यानी कि आपको जो डिजिटल प्रवेशोत्सव करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है नामांकन स्थिति का, दूसरा मिलता है डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष का, और तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक का। आपको ये तीनों कार्य करने हैं। पहला कार्य करना है आपको नामांकन स्थिति, यानी कि यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके डाटा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। मान लीजिए आपके यहाँ पर डाटा नहीं है, इसका मतलब है कि आपने जो पिछली बार सर्वे किया था उस टाइम पे आपके कोई भी स्टूडेंट नहीं थे, तो वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे, यानी कि आपके यहाँ पर डाटा नोट रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर डाटा आपको मिलता है तो यहाँ पर नाम होगा बच्चे का, पिता का नाम होगा, आयु होगा, वर्तमान स्थिति क्या है वो होगा, और नामांकन स्थिति में बदलाव करना है, कुछ भी चेंजेज वगैरह करना है तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। यानी कि आपको उन बच्चों की नामांकन स्थिति जो भी है वर्तमान की स्थिति के अकॉर्डिंग वो अपडेट करनी होगी। वो कैसे करनी है ये मैंने पिछले ही वीडियो में आपको जानकारी दे दी थी। तो ये काम आपको पहला काम ये करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको सर्वे को बंद नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये नामांकन स्थिति है वो अपडेट कर लेनी है। इसके बाद मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। तो पहला काम आपका ये हो जाएगा कि नामांकन स्थिति आप अपडेट कर दे। इसके बाद दूसरा कार्य आपको करना है डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष, यानी कि यहाँ पर आपको जो सर्वे करना है वो 3 से 18 वर्ष का ही करना है, 0 से 3 का नहीं करना। ये भी काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों का क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सीधा बताया गया है कि 3 से 18 वर्ष का ही आपको सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है। तो देखिए, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और तो यहाँ पर आपके सामने देखिए इस प्रकार की काफ़ी सारी स्थिति जो है नज़र आ जाती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको घर जोड़ने होते हैं, यानी कि आपके गांव में जितने भी घर हैं उन घरों को आपको जोड़ना होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में 100 घर हैं तो वो पूछेगा आपके गांव में कितने घर हैं, 100 घर हैं, तो आप 100 घर भर देंगे। और ये जानकारी आपने कहाँ से ली है वो जानकारी आप बता देंगे कि हमने यहाँ से ली है, तो ये जानकारी आप फिल कर देंगे। अब उसमें भी काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि सर जो हमें यहाँ पर संख्या बननी है वो कितने घरों की बननी है, हमारे 20 ही घर पाती हैं या हमारे को 20 ही घर दिए गए हैं। तो मैं बता दूं, वहाँ पर पूछा गया है कि कुल कितने घर हैं, तो आपको वहाँ पर कुल घरों की संख्या फिल कर देनी है। अब देखिए, आपको यहाँ पर जो सर्वे करना है तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है नया घर अस्थायी निवास जोड़े। तो देखिए, आपको जो घरों का सर्वे करना है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो ऐप है इसमें सभी घरों का सर्वे आपको करना है, यानी कि आपको एक भी घर बाकी नहीं छोड़ना। ये भी काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि क्या सर जो सर्वे करना है वो सभी घरों का करना है या जिन घरों में बच्चे हैं उन्हीं घरों का सर्वे करना है। तो इस बार ऐप में बदलाव किया गया है। इस बार जो सर्वे करना है सभी घरों का करना है, सभी घर आपको जोड़ने हैं। अब सारे घर आपको जोड़ने हैं, किस प्रकार जोड़ने हैं तो देखिए यहाँ पर नया घर अस्थायी निवास जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। देखिए इस प्रकार डिटेल हो जाएगी। ग्राम वार्ड का चयन आप यहाँ से कर लेंगे, जो भी हैं वास स्थान एबिटेशन जो भी हैं, जैसे कि गांव का नाम है या उस गांव के पर्टिकुलर एरिया में आप सर्वे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर माता महिला अभिभावक संरक्षक का नाम आपको फिल करना है। पिता पुरुष अभिभावक संरक्षक जो भी उसका नाम फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर, वर्ग क्या है वो चयन कर लेंगे, धर्म क्या है वो चयन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर धर्म आपको मिल जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आपने क्लिक किया जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देखिए विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे, देखिए अगर लागू नहीं तो लागू नहीं कर देंगे। और मान लीजिए इनमें से कोई स्थिति बच्चे की बनती है, जैसे कि देखिए माता को खोने वाले, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर माता की जगह महिला अभिभावक या संरक्षक का नाम डाला है, और माता को खोने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, पिता को खोने वाले भी हो सकते हैं, या ऐसा बच्चा हो सकता है जिनके माता पिता दोनों नहीं है। तो जो भी स्थिति वो आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक हैं जो 10वीं 12वीं पास नहीं है। अब ये काफ़ी सारे साथियों के सवाल थे कि सर जो घर में हम जा रहे हैं वहाँ पर तो काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पर जो 18 वर्ष से अधिक है, जो 10वीं 12वीं पास नहीं है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि आपके मान लीजिए जिस घर में आप जा रहे हैं और वहाँ पर 18 वर्ष से अधिक हैं जो 10वीं 12वीं पास नहीं है, तो आप यहाँ पर हाँ का चयन कर देंगे। जब आप हाँ का चयन कर देंगे तो ये जो परिवार है ये 18 वर्ष से अधिक वाले में चला जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए नहीं है तो आप नहीं वाला ऑप्शन ले लेंगे, तो ये परिवार उस वाले ऑप्शन में नहीं जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछता है कि घर में कुल ओएससी बच्चों की संख्या, यानी कि जिस घर में आप गए वहाँ पर ओएससी बच्चों की संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पर ओएससी का मतलब है अनामांकित ड्रॉप आउट, यानी कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे, यानी कि उस घर में आउट ऑफ स्कूल बच्चे अगर हैं तो आपको उनको यहाँ पर जो है दर्शाना है। जैसे कि मान लीजिए 1 हैं या 2 हैं या 3 हैं, वो आप यहाँ पर दर्शा देंगे। अगर मान लीजिए इस घर में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आउट ऑफ स्कूल हो, तो उसको आप यहाँ पर 0 बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस ऐप में किन बच्चों को जोड़ना है। तो देखिए इस ऐप में आपको आउट ऑफ स्कूल बच्चों को ही जोड़ना है, यानी कि अनामांकित ड्रॉप आउट और नामांकन योग्य जो भी बच्चे हैं उनको ही आपको जोड़ना है। जो बच्चे आंगनबाड़ी में या स्कूल में पहले से ही पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को आपको नहीं जोड़ना। ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के सवाल थे कि सभी बच्चों को जोड़ना है क्या, या नामांकित बच्चों को कैसे जोड़ना है। और यहाँ पर ये भी सवाल थे कि प्राइवेट में जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी क्या जोड़ना है क्या। इस प्रकार के काफ़ी सारे सवाल थे। तो यहाँ पर स्थिति क्लियर है कि जिन घरों में ओएससी बच्चे हैं तो उनकी संख्या फिल कर देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर 0 फिल कर देंगे। 0 फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है सहजने का मिलता है, यहाँ से सहजेंगे तो इस घर की जानकारी आपकी ऐड हो जाती है, यानी कि ये घर आपका ऐड हो जाएगा, 0 के साथ ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस घर में बच्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 बच्चा है तो 1 फिल कर देंगे। जब आप यहाँ पर 1 फिल करेंगे तो आपको बच्चा जोड़े का ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी काफ़ी सारे साथियों के जो है कमेंट थे कि जो हमारे बच्चा जोड़ने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए बच्चा जोड़ने का ऑप्शन तब मिलेगा जब आप यहाँ पर ओएससी बच्चों की संख्या फिल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी घर में गए और आपको एक बच्चा मिला कि वो ओएससी है, वो कहीं भी नामांकित नहीं है, आंगनबाड़ी में भी नहीं है, स्कूल में भी नहीं है, तो आप उसको यहाँ पर संख्या फिल करेंगे और बच्चा जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर बच्चा जोड़े का आपको ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए इस घर में 2 बच्चे हैं जो ओएससी हैं, तो आप उनको यहाँ पर 2 फिल करके बच्चा जोड़े का ऑप्शन आपको फिर भी मिल जाता है। यानी कि आपको 1 बच्चा जोड़ना हो, 2 जोड़ने हो या 3 जोड़ने हो, सब आप जोड़ सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि वो बच्चा नामांकित ड्रॉप आउट या नामांकन योग्य होना चाहिए। नामांकन योग्य से भी अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऐसा बच्चा जैसे कि मान लीजिए उसने आंगनबाड़ी पास आउट कर ली है, अब वो स्कूल में जो है जाने योग्य हो चुका है, यानी कि उसका स्कूल में एडमिशन होना है, तो उन बच्चों को भी आप यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि उसकी संख्या फिल कर देंगे और उस बच्चे को यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि 18 वर्ष से अधिक हैं। अब मान लीजिए उस घर में 10वीं 12वीं पास नहीं है और 18 वर्ष से अधिक है, तो मैंने यहाँ पर हाँ कर दिया है। और देखिए मैंने बच्चा भी एक यहाँ पर जोड़ के आपके इसलिए बता रहा हूँ कि उदाहरण के रूप में आपको बता दूँ। अगर मान लीजिए नहीं तो आप 0 करेंगे और यहाँ पर सहजे पर क्लिक कर देंगे तो सीधा ये परिवार जुड़ जाएगा। अब देखिए आपको बच्चा जोड़ना है तो बच्चा जोड़े पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको उस बच्चे की डिटेल फिल करनी होगी। देखिए बच्चे का नाम आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, उसकी जन्मतिथि है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। देखिए नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको सीधा आयु दर्ज करना है। अगर आप हाँ करते हैं तो यहाँ पर आपको बच्चे की जन्मतिथि फिल करनी है। जन्मतिथि यहाँ पर तिथि दर्ज करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको जो भी लिस्ट है यहाँ से डाउनलोड जो भी है आपको कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर भर दिया है 24/3/2021। तो देखिए बच्चा 5 साल
देखिए 5 दिन का हो रहा है। तो ये बच्चा इस साल नामांकन योग्य हो चुका है, यानी कि इस वर्ष इसका नामांकन किया जा सकता है विद्यालय में। देखिए तो इस वर्ष नामांकन योग्य का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब बच्चा 3 से जो है 7 वर्ष के पहले बीच में है, तो आपको इस वर्ष नामांकन योग्य का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप DOP चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में आप ले लेते हैं, तो देखिए बच्चा मैंने 8 साल का कर दिया है और देखिए यहाँ पर अब आपको अनामांकित ड्रॉप आउट का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आपको 3 ही ऑप्शन मिलेंगे, अनामांकित, ड्रॉप आउट और नामांकन योग्य। नामांकित जो बच्चे पहले से ही हैं, आंगनबाड़ी में हो या स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नामांकित वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। यानी कि नामांकित बच्चों को आपको जोड़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ OSC बच्चे जोड़ने हैं जो अनामांकित, ड्रॉप आउट हो या नामांकन योग्य हो सकते हैं। नामांकन योग्य अब जैसे मान लीजिए 3 से 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं, वो हो सकता है आंगनबाड़ी में भी नहीं जा रहे हो, तो आपको उनको भी जोड़ना है। आंगनबाड़ी में नहीं जा रहे तो उन बच्चों को भी आप जोड़ देंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि उनका नामांकन आपको करवाना है। तो इस प्रकार यहाँ पर स्थिति साफ है कि इस ऐप में आपको सिर्फ अनामांकित, ड्रॉप आउट और नामांकन योग्य बच्चे जो आंगनबाड़ी या विद्यालय में नहीं जा रहे उनको ही आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चे की शैक्षणिक स्थिति जो भी है, अगर मान लीजिए आप ड्रॉप आउट अनामांकित लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अनामांकित लेते तो OSC होने का कारण है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। अगर मान लीजिए आप ड्रॉप आउट लेते हैं तो ड्रॉप आउट कक्षा कौन सी है, OSC होने का कारण क्या है, बच्चा ड्रॉप आउट किस विद्यालय से हुआ है, तो इस प्रकार की डिटेल्स आपसे पूछेगा। अगर मान लीजिए आप नामांकन योग्य का ले लेते हैं, देखिए एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो उसकी स्थिति आप कर देंगे नामांकन योग्य और विशेष आवश्यकता वाला, देखिए है तो लागू नहीं है करके आप सज्जे पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार ये बच्चा आपका जुड़ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए जिस बच्चे को आपने जोड़ा है और मान लीजिए उस परिवार में आपने 2 बच्चे जोड़ने हैं, मान लीजिए आपने एक जोड़ दिया, दूसरा जोड़ना है, तो ये भी काफ़ी सारे साथियों की कमेंट थी कि हमने एक बच्चा तो जोड़ दिया, दूसरा कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए आपको फिर से वापस लिस्ट में आ जाना है और जहाँ पर भी उस बच्चे के माता पिता का नाम है उस पर पिताजी के नाम पर क्लिक करेंगे और देखिए जो बच्चा आपने जोड़ा है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। आपको दूसरा बच्चा जोड़ना है तो बच्चा जोड़े पर प्लस वाला आइकन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और दूसरा बच्चा जोड़ना है या तीसरा बच्चा जोड़ना है, तो इस प्रकार आप उसको जोड़ सकते हैं। यानी कि 2 बच्चे जोड़ने हो, 3 बच्चे जोड़ने हो, तो आप सब इस प्रकार उसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए आपको मान लीजिए आपने यहाँ पर जो सर्वे किया है वो सभी आपको इस प्रकार नज़र आ जाएंगे, तो इस प्रकार देख लेंगे। अब देखिए और भी मैं जानकारी पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद काफ़ी सारी जानकारी और बताऊँगा। अब देखिए मैंने आपको 18 वर्ष से अधिक वाला अभी बताया था, तो देखिए हमने वो जोड़ा था, उसमें हाँ किया था। तो यहाँ पर देखिए आप इस वाले ऑप्शन में चलेंगे, डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक, इसमें जाएंगे तो जो हमने घर जोड़ा था तो देखिए वो यहाँ पर आ चुका है। यानी कि हमने वहाँ पर यस किया था तो वो यहाँ पर आ चुका है। यानी कि उस परिवार में 18 वर्ष से अधिक ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं पास नहीं की है, तो उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए उनके घर में ऐसा कोई वयस्क है जो 10वीं 12वीं बच्चा जो करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो देखिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर उस बच्चे का नाम आ जाएगा, माता पिता का नाम हो सकता है, पति का नाम हो सकता है, पिता का नाम, लिंग अगर पति का करते हैं तो यहाँ पर पति का नाम आ जाएगा चेंज होके, और लिंग कर लेंगे, मोबाइल नंबर है, जन्म तिथि उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। अंतिम पास कक्षा का चयन आप कर लेंगे। देखिए इस प्रकार लिस्ट खुल जाएगी और देखिए यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा कि क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं करना चाहते हैं। अब आप उस परिवार में जिस भी वयस्क को जोड़ रहे हैं तो उससे पता कर लेंगे कि 10वीं 12वीं करना चाहता है। अगर वो करना चाहता है तो हाँ करेंगे। और देखिए क्या आप घर में कोई निरक्षर हैं, यानी कि उनके घर में कोई निरक्षर हैं या नहीं है, अगर हैं तो आप हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। अब मान लीजिए वो 10वीं 12वीं नहीं करना चाहता ओपन से, तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार जो भी स्थिति बनती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर देंगे। तो जिस प्रकार आप वहाँ पर जो 3 से 18 वर्ष में 10वीं 12वीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो परिवार आपको यहाँ पर 3 से 18 वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर वो ऑप्शन आपको यहाँ पर परिवार मिल जाएगा, या आप सीधा भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। देखिए नया घर अस्थायी निवास जोड़े पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए वही महिला और पिता यानी कि माता पिता के नाम फिल करके वही वयस्क जोड़े वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोनों यहाँ से मिल जाते हैं। और मान लीजिए उस परिवार में 3 से 18 वर्ष का ऐसा कोई भी नहीं है जो 10वीं 12वीं पास नहीं है, तो आप वहाँ पर नहीं कर देंगे तो आपको वो यहाँ पर परिवार नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये भी हो जाता है। और देखिए साथियों एक सवाल ये भी था कि एक परिवार है, एक परिवार में 3-4 जोड़े हैं, यानी कि उनके बच्चे भी हैं, तो उनको एक ही परिवार में जोड़े या अलग अलग उनको जोड़े। तो मैं आपको बता दूं कि आप उनको अलग अलग जोड़े तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनके माता पिता अलग है, बच्चे अलग हैं। तो आप माता पिता के साथ जो बच्चे जोड़ रहे हैं तो अलग अलग आप उनको जोड़े तो और भी अच्छा रहेगा।
और एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि मान लीजिए आपने यहाँ पर काफ़ी सारे घरों का सर्वे कर दिया है और आपको जिस परिवार को खोजना है तो यहाँ पर पिता के नाम से आप उसको आसानी से खोज सकते हैं। और एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि आप डाटा सिंक नहीं करते हैं उससे पहले आपने यहाँ पर जो भी डिटेल्स किए हैं, अपडेट किए हैं, यानी कि आपने सर्वे किया है, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ से डिलीट पर क्लिक करेंगे और देखिए क्या आप इस रिकॉर्ड को मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको रिकॉर्ड को मिटा देंगे। ये तब तक कर सकते हैं जब तक आप डाटा सिंक नहीं करेंगे, यानी कि डाटा सिंक करने से पहले आप किन को भी डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपने जो सर्वे किया है उसकी आपको रिपोर्ट चेक करनी है तो देखिए यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मास्टर, डाउनलोड, डेटा सिंक और रिपोर्ट। यानी कि पहले आप रिपोर्ट चेक कर लेंगे, यानी कि जो भी आपने सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट आपको निकाल लेनी है तो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार की स्थिति मिलेगी। देखिए फॉर्म का नाम है हाउस होल्ड सर्वे 3 से 18 वर्ष है, बच्चे कितने जोड़े, हाउस होल्ड 18 वर्ष से अधिक कितने हैं वो आपको बता देगा, वयस्क कितने हैं वो यहाँ पर आपको बता देगा। देखिए नामांकन स्थिति क्या है वो आपको यहाँ पर बता देगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कुल नज़र आएंगे और जब आप डाटा सिंक नहीं करेंगे उससे पहले सारे आपको जो है लंबित में नज़र आएंगे। देखिए इस प्रकार नज़र आएंगे। देखिए अभी यहाँ पर लंबित में नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर संख्या नज़र आ रही है। एक बार मैं और भी उदाहरण आपको बता देता हूँ। देखिए आप रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको इस प्रकार सभी जो है लंबित में नज़र आएंगे, यानी कि वो अपलोड हमने नहीं किए हैं तो वो अभी लंबित में ही आपको बताएंगे। जब आप उसको अपलोड कर देंगे यानी कि डाटा सिंक कर देंगे तो वो अपलोड में चले जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर डाटा सिंक किया तो यहाँ पर पहले लंबित में संख्या थी वो अब अपलोड में जा चुकी है, यानी कि जो लंबित हैं वो अपलोड में जा चुके हैं। यानी कि लंबित और अपलोड का भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि हमारे लंबित में इतने हैं, अपलोड में इतने हैं, तो ये कैसे हो रहा है, इनका क्या मतलब है। तो लंबित का मतलब है कि जब आपने सर्वे किया तो वो सारे आपको लंबित में मिलेंगे और जब आप डाटा सिंक कर देंगे तो वो आपके अपलोड में चले जाएंगे। तो इस प्रकार आप रिपोर्ट चेक कर लेंगे कि आपने जो सर्वे किया है वो बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य करना है वो करना है डेटा सिंक। देखिए इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपने जो सर्वे किया है वो डेटा सिंक आपको करना है। डेटा सिंक करने से पहले आप देख लें कि आपने जो सर्वे किया है इसमें आप कोई चेंजेज वगैरह नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिलीट करना है तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप नई एंट्री करते हैं डेटा सिंक करने के बाद तो आप डेटा सिंक कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर जो सर्वे किया है और उनमें आपको कुछ चेंजेज वगैरह करना है उनके नाम वगैरह में या डिटेल्स वगैरह में तो आप वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेटा सिंक करने के बाद आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि डेटा सिंक आपको कैसे करना है। तो डेटा सिंक पर क्लिक करेंगे, डेटा सिंक आप कर लेंगे। अब देखिए डेटा सिंक आप रोज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर सर्वे किया, ये सर्वे आपने किया, आपने यहाँ पर सारी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह हैं वो देख लिए हैं, उसके बाद आपको डेटा सिंक करना है तो डेटा सिंक आप कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपने डेटा सिंक कर दिया है, जैसे आप डेटा सिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने डेटा सिंक किया तो यहाँ पर बोलेगा डेटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया और नीचे बोलेगा डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष अपलोड हो गया है, यानी कि जो आपने सर्वेक्षण किया है वो अपलोड हो चुका है। अब देखिए आपने डेटा सिंक कर दिया है। अब मान लीजिए आप दोबारा से कुछ भी करना चाहते हैं, देखिए मान लीजिए आप डिलीट करना चाहते हैं किसी भी को, तो देखिए यहाँ पर आपको डिलीट करना है तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्या आप इस रिकॉर्ड को मिटाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि आप इस रिकॉर्ड को नहीं हटा सकते, यानी कि आपने डेटा सिंक कर दिया है तो आप यहाँ पर किसी भी रिकॉर्ड को नहीं हटा पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेटा सिंक करने से पहले आपको कोई भी डिलीट वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। जब आप डेटा सिंक कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि मान लीजिए आपने डेटा सिंक कर दिया है, लेकिन मान लीजिए आपको पता चला कि मुझे किसी परिवार में किसी बच्चे को जो है जोड़ना है तो आप उसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी परिवार है, जैसे कि ये परिवार ही है, इसमें किसी बच्चे को आपको जोड़ना है, उस परिवार की डिटेल आपके सामने होगी, उस परिवार में आपको बच्चा जोड़ना है तो बच्चे जोड़े पर क्लिक कर देंगे और उस बच्चे की डिटेल फिल करके आपको सहजे पर क्लिक कर देना है तो उस परिवार में बच्चा जुड़ जाएगा और डेटा सिंक आपको कर देना है तो डेटा सिंक भी हो जाएगा। दूसरे ये है कि आपने डेटा सिंक कर दिया उसके बाद भी आपको परिवार जोड़ने तो आप जोड़ सकते हैं, यानी कि आप जब भी डेटा सिंक करेंगे तो सिर्फ आप उनको डिलीट नहीं कर पाएंगे, आपको उनमें कुछ चेंजेज वगैरह करना है तो चेंजेज वगैरह आप कर सकते हैं। चेंजेज में भी आप नए बच्चे जोड़ सकते हैं, आप उनके नाम वगैरह बदलना चाहते हैं तो वो नहीं बदल पाएंगे। और भी आपको चेंजेज वगैरह करना है, जैसे कि बच्चे जोड़ना है तो वो आप कर सकते हैं, नए परिवार आपको जोड़ना है तो वो जोड़ सकते हैं, उसके बाद आप डेटा सिंक भी कर सकते हैं।
देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे मैंने फर्स्ट में जो सर्वे किया उसमें मैंने 40 घरों का डेटा अपलोड कर दिया था। देखिए मैंने 42 घरों का सर्वे अभी कर रखा है और देखिए मैंने 40 घरों को पहले ही अपलोड कर दिया था और देखिए अभी 2 लंबित हैं, यानी कि इन 2 को भी अपलोड करना है। तो इन 2 को भी मैंने अपलोड कर दिया, यानी कि डेटा सिंक कर दिया है। तो देखिए जब मैंने डेटा सिंक किया तो पहले 40 थे, अब वो देखिए यहाँ पर 42 हो चुके हैं, यानी कि मैंने पहले 40 को अपलोड कर दिया था, सिंक कर दिया था। इसके बाद मैंने 2 परिवारों को और जोड़ा तो वो यहाँ पर लंबित में आ चुके थे। इसके बाद मैंने डेटा सिंक किया तो वो डेटा सिंक हो चुका है, यानी कि वो 2 परिवार जो मैंने बाद में जोड़े थे वो भी सिंक हो चुके हैं। यानी कि मैं आपको बता दूँ कि आप जब सर्वे कर रहे हैं और आपका सर्वे कंप्लीट आपको लगता है तो आप डेटा सिंक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नए बच्चे अगर उन परिवारों में जोड़ना है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, नए घर आपको जोड़ना है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। यानी कि डेटा सिंक करने पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ आप उनकी डिटेल्स वगैरह में जो है अपडेट वगैरह नहीं कर सकते और उनका डाटा डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट आपको डेटा सिंक करने से पहले ही कर लेना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको डिलीट करना है तो डेटा सिंक करने से पहले ही आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में बताया था, उसका मैं डाटा डिलीट करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी डेटा नहीं है यानी कि सिंक करने के लिए, तो देखिए आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और डेटा सिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि अपलोड के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आपने कुछ भी नया नहीं किया है और डेटा सिंक करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी जो है डाटा नहीं मिलेगा। यानी कि आपको जो भी नई चीज़ आप करते हैं, बच्चे जोड़ते हैं या घर जोड़ते हैं, तो आपको यहाँ पर लंबित में मिलेंगे और उनका डाटा आप सिंक कर देंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर डेटा सिंक कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी जो साथियों के कमेंट थे कि डेटा सिंक हम रोज़ के रोज़ कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि रोज़ के रोज़ जो आपका सर्वे आपने किया है वो अगर कंप्लीट है तो आप डेटा सिंक कर सकते हैं। इसके बाद जब दूसरे दिन आप आएंगे तो दूसरे घरों को आप जोड़ते हैं, या मान लीजिए आपने पहले दिन जो घर जोड़े थे उनमें कुछ बच्चे वगैरह आपको चेंज करने हैं, यानी कि बच्चे आपको जोड़ने, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। जब सारा सर्वे आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है बंद करेगा। देखिए ये बंद करे आपको तभी करना है जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर बोलेगा कि क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। हाँ पर क्लिक करके आपका जो भी नजरी नक्शा है वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये कैसे करना है मैंने पिछले ही वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी थी। देखिए मान लीजिए अगर आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ है तो आपको नहीं पर क्लिक करके जो है आगे के दिन के लिए जो है सर्वे चालू रख लेना है। और देखिए साथियों मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ। काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमने ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, लॉग आउट कर दिया, तो हमारा जो सर्वे है वो डाटा है वो गायब हो चुका है, उड़ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के दौरान आपको ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है, लॉग आउट भी नहीं करना है। तो नहीं तो आपने जो सर्वे किया है वो जो सर्वे है वो उड़ जाएगा, यानी कि वो डाटा गायब हो जाएगा। आपको दोबारा से सारा कार्य करना होगा। तो आप यहाँ पर जब ऐप में सर्वे कर रहे हैं तो उस समय आप ना तो ऐप को अनइंस्टॉल करें और ना ही लॉग आउट करें। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको जो डिजिटल प्रवेशोत्सव है ऑनलाइन करना है, ऐप के माध्यम से करना है। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें ही सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दे दी थी और उसमें काफ़ी सारे साथियों के जो मुख्य कमेंट थे, जो मुख्य समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं का समाधान मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सभी शिक्षक साथियों तक जरूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।